तो चलिए दोस्तों, टेंस में हम लोग कहाँ थे? टेंस में हम लोग कहाँ थे? तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग कितना पढ़े थे? 4 रूल पढ़े थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें 6 रूल होता है। रूल ऑफ पॉजिटिव, रूल ऑफ नेगेटिव 2 हो गया। तीसरा पढ़ेंगे रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विथ यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। ये चौथा पढ़ेंगे रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ यस नो क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। छठा पढ़ेंगे रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। चलिए तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना था। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करते हैं। जो कार्य वर्तमान में अपूर्ण रूप से या सफल रूप से जारी हो, जो कार्य वर्तमान में अपूर्ण रूप से या सफल रूप से जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए इसकी पहचान जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे तो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर 6 रूल है इसका, सभी पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका रूल है रूल ऑफ पॉजिटिव या अफर्मेटिव। रूल ऑफ पॉजिटिव अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लीजिए, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या पढ़ाए थे? इसका पहचान क्या था? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन को बनाते हैं। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे लोग। क्या हो जाएगा? दे के संग हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का, आर का, एम का। किसका करेंगे? दे के संग आर का प्रयोग करेंगे। दे आर, उसके बाद वर्ब फोर लगाएंगे इसमें। वर्ब फोर बोलना, तो स्पीक हो जाएगा। स्पीक का बिफोर क्या होगा? स्पीकिंग। दे आर स्पीकिंग क्या बोल रहे हैं? तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह एक पत्र लिख रही है। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट वह है। सब्जेक्ट का क्या होगा? रही है, यहाँ पर सी हो जाएगा, वह का सी, ठीक है। इज होगा, आर होगा या एम होगा। सी के संग इज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। सी इज, ठीक है। लिख रही है, लिखना का क्या होगा? राइट। तो यहाँ V4 लगाना है। राइट का V4 क्या हो जाएगा? राइटिंग। सी इज राइटिंग,
राइटिंग क्या लिख रही है, एक पत्र यानी ए लेटर, ठीक है, सी इज राइटिंग ए लेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न, एक और बात है, रूल ऑफ पॉजिटिव का, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कलकत्ता में रह रहे हैं, आप लोग कोलकाता में आप लोग कोलकाता में रह रहे हैं। चलिए बनाते हैं। तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, चलिए रूल से बनाते हैं। तुम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम, किसका प्रयोग करेंगे, यू के संग, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। उसके बाद बिफोर मदद करना, हेल्प का बिफोर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, यू आर हेल्पिंग, हेल्पिंग किसकी मदद कर रहे हैं, तुम लोग मदद कर रहे हो, किसकी मदद कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, ठीक है। यू आर हेल्पिंग, मेरी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, ठीक है। चलिए वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या इसमें, वे लोग क्या हो जाएगा, वे लोग का दे के संग आर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, बिफोर सीखना का क्या होगा, सीखना का यहाँ पे क्या होगा, सीखना का हो जाएगा लर्न का बिफोर क्या होगा, लर्निंग। दे आर लर्निंग क्या सीख रहे हैं, यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो लर्निंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या सीख रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, तो हियर, ठीक है। चलिए आप लोग कोलकाता में रह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, क्या हो जाएगा, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर कहाँ रह रहे हैं, रहना क्या होगा, लिव का बिफोर लिविंग, LIVING, यू आर लिविंग इन कोलकाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वह कोलकाता से आ रहा है, चलिए बनाते हैं इसको। मैं एक नई किताब खरीद रहा हूँ, ठीक है, सॉरी लिख रहा हूँ। मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई एम लिखना का क्या हो जाएगा, राइट का बिफोर क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई एम राइटिंग ए नई किताब, तो न्यू बुक, चलिए। वह कोलकाता से आ रहा है, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ही इज कहाँ से आ रहा है, ही इज आ रहा है, आना क्या होता है, कम का बिफोर कमिंग, ही इज कमिंग, कोलकाता से आ रहा है, ही इज कमिंग, से का क्या हो जाएगा, फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, कोलकाता से, ठीक है। क्या होगा, वह कोलकाता से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता, चलिए ये हो गया आपका रूल ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ निगेटिव। चलिए चलते हैं रूल ऑफ निगेटिव में। चलिए रूल ऑफ निगेटिव, दूसरा रूल है रूल ऑफ निगेटिव। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, निगेटिव है तो नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस पर भी क्वेश्चन मान लेते हैं बस, ठीक है। चलिए जैसे कि उसमें जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ नहीं लगा देना है, वही रूल ऑफ निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि वह एक कहानी नहीं लिख रहा है, वह एक कहानी नहीं लिख रहा है, वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हैं, आप लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हैं,
खरीद रहे हैं। आप लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। आप लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं उसे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं उसे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसकी पहचान कैसे करेंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा रूल है। सबसे पहले जान लीजिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है, ठीक है। और सिंपल में होता है जो ता ते ती, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। रहा है, रही है, रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। तो इसमें रहा है, रही है, तो ये तो आपको मालूम चल गया जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा रूल है, तो रूल ऑफ नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। वह सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। ही इज नॉट वर्ब 4, लिखना का क्या हो जाएगा, राइटिंग। ही इज नॉट राइटिंग एक कहानी का क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, मतलब कहानी होता है स्टोरी, ठीक है। चलिए ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। आप लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हैं। आप लोग का क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। यू आर नॉट हो गया। अब वर्ब 4 लगाएंगे, खरीदना है क्या हो जाएगा, बाई का बिफोर क्या हो जाएगा, बाइंग, BUYING, ठीक है। क्या हो गया, यू आर नॉट बाइंग, उसके बाद क्या है, एक नई कार, तो ए न्यू कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा यू, उसके बाद आर नॉट, यू आर नॉट यहाँ हो गया। और उसके बाद वर्ब 4 रहना का क्या होगा, लिविंग, बिफोर क्या होगा, रहना का लिविंग, LIVING। यू आर नॉट लिविंग हियर, यहाँ क्या हो जाएगा, हियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं उससे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या हो जाएगा, आई के संग किसका प्रयोग करेंगे, एम का। आई एम नॉट, उसके बाद वर्ब 4 क्या होगा, पढ़ना क्या होगा, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है। उसी क्या होगा यहाँ पे, हिम। आई एम नॉट रीडिंग हिम इंग्लिश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट, उसके बाद वर्ब 4 पढ़ना का क्या होगा, रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग इस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, यू आर नॉट रीडिंग इन दिस कॉलेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, वे का क्या हो जाएगा, दे। वे लोग, दे आर नॉट, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। दे आर नॉट बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक का बिफोर क्या होगा, स्पीकिंग। दे आर नॉट स्पीकिंग नहीं होगा, यहाँ पे टेलिंग हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे टेलिंग हो जाएगा। दे आर नॉट टेलिंग, झूठ बोलना, दे आर नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपका रूल ऑफ नेगेटिव का क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए पढ़ते हैं रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विथ यस नो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विथ यस नो क्वेश्चन पर। चलिए आपका तीसरा रूल हो गया, रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विथ यस और नो क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इज आर एम आ गया शुरू में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा ही, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसकी क्या, इसमें सब क्वेश्चन में आएगा शुरू में क्या, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तीसरा रूल में आ रहा था क्या, उसी तरह इसमें भी आएगा। क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है।
क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन वाला, तो सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्या आप लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं। चलिए इसको बनाते हैं। क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन है, तो मोहन के लिए क्या होगा, इसमें एम होगा या आर होगा या इज होगा। मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, मोहन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो इज मोहन, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो इज मोहन। यहाँ पे वर्ब फॉर क्या होगा, वर्ब यहाँ पे है, तो मेन वर्ब में आपको लेना है लिखना मेन वर्ब है। लिखना का राइटिंग होता है, राइट का बिफोर क्या हो जाएगा, राइटिंग। इज मोहन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। और ऑब्जेक्ट में क्या है, एक पत्र, ए लेटर। इज मोहन राइटिंग ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं, आप लोग यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना क्या होता है, रीड का बिफोर क्या होगा, रीडिंग। आर यू रीडिंग ए, कहानी का क्या होगा, स्टोरी। आर यू रीडिंग ए स्टोरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, क्या आप लोग इस काम को कर रहे हैं, क्या आप लोग इस काम को कर रहे हैं, क्या आप लोग इस काम को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, क्या आप लोग इस काम को कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या राजू एक नई कार खरीद रहा है, क्या राजू एक नई कार क्या राजू एक नई कार खरीद रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। क्या आप लोग गांव से आ रहे हैं, क्या आप लोग गांव से आ रहे हैं, क्या आप लोग गांव से आ रहे हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए, क्या आप लोग इस काम को कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग के लिए आर हो जाएगा, आर यू, ठीक है। यहाँ पे करना है, डूइंग, बिफोर डूइंग हो जाएगा डू का। आर यू डूइंग इस काम, डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क देंगे। आर यू डूइंग दिस वर्क, ठीक है। चलिए, क्या राजू एक नई कार खरीद रहा है, राजू के लिए इज होगा, इज राजू, ठीक है। खरीदना क्या होगा, बाई होता है, ठीक है। तो बाई का क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। इज राजू बाइंग ए न्यू कार, क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। चलिए, क्या आप लोग गांव से आ रहे हैं, यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। आर यू, आना का क्या होगा, कम का बिफोर क्या हो जाएगा, कमिंग। आर यू कमिंग, कहाँ से आ रहे हैं, गाँव से, फ्रॉम विलेज। आर यू कमिंग फ्रॉम विलेज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। क्या वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे के संग आर का प्रयोग करेंगे। आर दे, सीखना क्या हो जाता है, लर्न, बिफोर क्या हो जाएगा, लर्निंग। आर दे लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, यहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर दे लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, आर दे लर्निंग इंग्लिश सॉरी हियर, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया तीसरा रूल, समझ में तो आ रहा है हुआ। चौथा रूल में सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, इज आर एम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ यस और नो क्वेश्चन। उसे भी समझा देते हैं। चलिए, चौथा रूल है रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ यस और नो क्वेश्चन, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इज आर एम, सेम है, उसमें सिर्फ नॉट लगा देना है, ठीक है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इस पर भी क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि क्या हम लोग अपने गांव में नहीं रह रहे हैं? क्या हम लोग अपने गांव में नहीं रह रहे हैं? क्वेश्चन रख देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए। क्या श्याम एक कहानी नहीं लिख रहा था? सॉरी था नहीं। क्या श्याम एक कहानी नहीं लिख रहा था? क्या श्याम एक कहानी नहीं लिख रहा था? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या श्याम अंग्रेजी नहीं बोल रहा था? 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 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हो? क्या तुम लोग एक नई कार नहीं खरीद रहे हो? चलिए इसको बनाते हैं। क्या हम लोग अपने गांव नहीं रह रहे हैं? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या हम लोग अपने गांव में नहीं रह रहे हैं? क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे हम लोग है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग के लिए वी के लिए आर होता है ना। चलिए आर वी नॉट इसमें लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। आर वी नॉट हम लोग अपने गांव से नहीं रह रहे हैं। सॉरी, हम लोग अपने गांव में नहीं रह रहे हैं? आर वी नॉट लिव माने रहना, लिविंग हो जाएगा बिफोर। आर वी नॉट लिविंग हमारे गांव में, सॉरी अपने गांव में। तो यहाँ पे हम लोग हैं सब्जेक्ट वी, तो अपने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आवर हो जाएगा। बताए थे पीछे, जाकर देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में है। आर वी नॉट लिविंग आवर विलेज। आर वी नॉट लिविंग आवर विलेज। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन वाला है। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है। क्या श्याम एक कहानी नहीं लिख रहा था? श्याम के लिए क्या होगा? इज श्याम नॉट लिखना क्या हो जाएगा? राइट, तो राइटिंग एक कहानी, ए स्टोरी। ठीक है, इज श्याम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ठीक है, चलिए। क्या श्याम अंग्रेजी नहीं बोल रहा था? तो हो जाएगा यहाँ पे इज श्याम नॉट अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीक का बिफोर क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। इज श्याम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुम एक नई कार नहीं खरीद रहे हो? तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर यू नॉट खरीदना क्या हो जाएगा? बाई के लिए बिफोर क्या हो जाएगा? बाइंग हो जाएगा। आर यू नॉट बाइंग ए न्यू कार। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। चलिए इसको और क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें। क्या रीता एक लेख नहीं लिख रही है? क्या रीता एक लेख नहीं लिख रही है? क्या रीता एक लेख नहीं लिख रही है? चलिए इसे बनाते हैं। रीता के लिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज रीता नॉट यहाँ पे हो गया आपका इज, यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम हो गया आपका, नॉट भी होगा बिफोर। इज रीता नॉट लिखना क्या हो जाएगा? राइट, तो राइटिंग हो जाएगा बिफोर। इज रीता नॉट राइटिंग लेख है, ऐसे होता है लेख, ए ऐसे, राइटिंग ए ऐसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या हम लोग, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्या राम और श्याम अपने गांव से आ रहे हैं? क्या राम और श्याम अपने गांव से आ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज राम एंड श्याम, चलिए आर होगा यहाँ पे। आर राम एंड श्याम कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे राम है, श्याम है, नाम है ना, तो नाम के लिए क्या लगाते हैं? अपने क्या देर लगाते हैं? क्लियर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ तक रखेंगे इसको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा रूल भी कंप्लीट कर दिए आपको। पांचवा और छठा रूल बताते हैं आपको। रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, चलिए पांचवा रूल पे चलते हैं। पांचवा रूल है रूल ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। चलिए इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि वे लोग पटना कब जा रहे हैं, वे लोग पटना कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वे लोग पटना कब जा रहे हैं। पता कैसे चलेगा क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कब है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप लोग अपने घर से कैसे आ रहे हैं, अपने घर से कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप लोग अपने घर से कैसे आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क भी देंगे और बनाने वाले आंसर भी देंगे। ठीक है, जैसे कि सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, सीता यहाँ क्या पढ़ रही है। अगला प्रश्न, तुम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हो, तुम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, तुम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हो। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। वे लोग पटना कब जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब है, तो कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद इज आर एम, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लोग, तो वे लोग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। व्हेन आर दे, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब फोर। यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, पटना, गोइंग टू पटना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आप लोग अपने घर से कैसे आ रहे हैं, आप लोग अपने घर कैसे आ रहे हैं, आप लोग अपने घर, यहाँ पे से लिख लीजिए, आप लोग अपने घर से कैसे आ रहे हैं, कैसे क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लेंगे। कौन सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग, यू के लिए आर हो जाएगा, हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हो गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हाउ आर यू सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब फोर, आना, कम का बिफोर क्या हो जाएगा, कमिंग। हाउ आर यू कमिंग, कहाँ से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं। हाउ आर यू कमिंग फ्रॉम यू है यहाँ पे, तो अपने के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा। ठीक है, हाउ आर यू कमिंग फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन में अपना आता है, तो अपना का यूज कब कैसे करते हैं, समझिए। अपना बनाया जाएगा क्वेश्चन में, अपना या अपने। ठीक है, तो आई रहेगा, मैं रहेगा क्वेश्चन में, तो अपना का क्या हो जाएगा, आई का माई हो जाता है। ठीक है, यू का, जैसे यहाँ पे यू था तो यू का योर हो गया, यू का योर हो जाएगा। दे का देयर हो जाता है। ठीक है, ही का ही हो जाता है अपने के लिए। ठीक है, सी का अपने के लिए हर हो जाता है। ठीक है, वी का अपने के लिए आवर हो जाता है। ठीक है, इट का अपने के लिए इट्स हो जाता है। ठीक है, कोई नाम के लिए, कोई नाम जैसे राम ले लीजिए, राम के लिए क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। कोई लेडीज नाम के लिए हर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन। तुम, सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, क्या हो जाएगा, क्या, वाट। सीता के लिए क्या हो जाएगा, इज। वाट इज सीता, वाट सब्जेक्ट के लिए इज ना होगा, सीता के लिए यहाँ पे इज होगा। वाट इज सीता क्या पढ़ रही है, वाट यहाँ क्या पढ़ रही है, तो वाट इज सीता पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। सीता यहाँ क्या पढ़ रही है, वाट इज सीता रीडिंग। ठीक है, हियर यहाँ क्या हो जाएगा, हियर। ठीक है, वाट इज सीता रीडिंग हियर। अगला प्रश्न है, तुम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हो, तुम लोग यहाँ कैसे लिख रहे हो, कैसे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हाउ। ठीक है, उसके बाद तुम लोग के लिए आर हो जाएगा, हाउ आर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, हाउ आर यू। ठीक है, लिखना है क्या हो जाएगा, राइटिंग, हाउ आर यू राइटिंग। ठीक है, यहाँ तुम लोग यहाँ कैसे लिख लो, हाउ आर यू राइटिंग हियर। ठीक है, चलिए अब लास्ट रूल, छठा रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। चलिए छठा रूल खत्म कर देते हैं, छठा और आखिरी रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए, रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। चलिए स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं समझने के लिए। वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला क्वेश्चन, सीता एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है, सीता एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है, क्यों नहीं लिख रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आप लोग अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं, आप लोग अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं।
जा रहे हैं? आप लोग अपने गाँव क्यों नहीं जा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग बाजार से क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग बाजार से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग बाजार से क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो? तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, चलिए फिर प्रश्न बनाते हैं। वे लोग बाजार वे लोग बाजार से क्यों नहीं वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लेंगे, क्यों है, क्यों का क्या हो जाएगा वाई। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार इजारम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग दे हो जाएगा, दे के लिए आर का प्रयोग करते हैं, तो वाई आर दे नॉट, यहाँ पे नॉट है सब्जेक्ट के बाद, वाई आर दे नॉट, उसके बाद जा रहे हैं, तो गोइंग, बिफोर क्या हो जाएगा? बिफोर है तो बिफोर जाना का गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है? ठीक है, चलिए वाई सीता के लिए इजारे में इज लगाएंगे। वाई इज सीता नॉट क्या है? सीता एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है? वाई इज सीता नॉट, लिखना क्या होगा? राइटिंग बिफोर। वाई इज सीता नॉट राइटिंग ए लेटर। अगला प्रश्न है, आप लोग अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, और उसके बाद इजारे में क्या लगेंगे? आप लोग के लिए आर लगाएंगे। वाई आर यू नॉट क्या है यहाँ पे? आप लोग अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर यू नॉट, जाना क्या हो जाएगा यहाँ पे? गो का बिफोर गोइंग, GUING। वाई आर यू नॉट गोइंग टू अपने, यू के लिए अपने क्या बताए थे? योर विलेज क्वेश्चन। ठीक है, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर विलेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? चलिए देखते हैं, श्याम तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? वाई इज श्याम नॉट, मदद करना क्या होगा? हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्प का बिफोर हेल्पिंग हो जाएगा। वाई इज श्याम नॉट हेल्पिंग तुम्हारी, यू हेल्पिंग। आप लोग बाजार से क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग बाजार से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? वाई यू के लिए आ जाएगा। वाई आर यू नॉट आना क्या हो जाएगा? कमिंग बिफोर हो जाएगा, कम का कमिंग। वाई आर यू नॉट कमिंग, कहाँ से? बाजार से, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, पसंद देंगे लास्ट में। तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? वाई आर यू नॉट, तुम लोग दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे हो? वाई आर यू नॉट, उसके बाद आपका आना का कमिंग बिफोर हो जाएगा, कम का कमिंग। वाई आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अब आपका जाके कंप्लीट हुआ छठा और अंतिम रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का छठा रूल समाप्त हुआ आपका, रूल ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी 6 रूल है। उसके बाद लास्ट रूल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी 6 रूल है। तो आपका जाकर प्रेजेंट टेंस समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।